नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इकाई नंबर 2 ईदगाह इसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इस इकाई का लेखक यानी कि यह इकाई जो है वह किसने लिखी है, यानी कि वह जो इकाई है कौन सी, ईदगाह, वह इकाई का साहित्यिक स्वरूप है कहानी। क्या है? कहानी। तो कहानी जिसने बनाई हो उसे क्या कहा जाता है? कहानीकार। क्या कहा जाता है? कहानीकार। तो इस इकाई जो है उसका साहित्यिक स्वरूप है कहानी। तो यह इकाई किसने लिखी है इसके बारे में, यानी कि कहानीकार जो है इसके बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस कहानीकार का नाम कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880, निधन 1936। आपकी बुक में शायद 39 होगा, पर उनका सही है 36, निधन यानी कि मृत्यु। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। वे नवाब राय उपनाम से आरंभ में उर्दू में लिखे थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक में उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर 1 से 8 भाग में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है, यानी कि आपने देखा कि प्रेमचंद जी है वह, यानी कि उनका बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। क्या था? धनपत राय था। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में उसने लिखने का हिंदी में उसने जो कार्य किया, बाद में वह अपना नाम प्रेमचंद वह लिखने लगे। मैट्रिक में उत्तीर्ण होना यानी कि इस कक्षा में उत्तीर्ण, पास होना। गुजराती में उसे क्या कहा जाता है? पास थવું। एक ધોરણમાંથી બીજા ધોરણમાં અભ્યાસ કરવો એને શું કહેવામાં આવે છે? उत्तीर्ण होना, यानी कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा की ओर जाना। जिस कक्षा में वह पढ़ते थे उस कक्षा में वह उत्तीर्ण हो गए। बाद में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। गांधी जी के साथ जुड़ने के लिए उसने अपनी सरकारी नौकरी जो थी वह भी त्याग दी, यानी कि छोड़कर वह गांधी जी के साथ जुड़ गए। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान जो है वह उपन्यास उनका सर्वश्रेष्ठ है। उसने कहानियाँ भी कई सारी लिखी हैं। उसमें से जो मानसरोवर नामक है वह कहानी 1 से 8 भाग में संकलित है। संकलित होना यानी कि एक कहानी का, यानी कि मानसरोवर नामक जो कहानी है वह कहानी 8 भागों में बटी हुई है। 8 भाग है उसका। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया, यानी कि प्रेमचंद जी ने जागरण नामक और हंस नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। तो बच्चों, यह जो थे वह
क्या थे? प्रेमचंद जी के बारे में जानकारी। अब हम इकाई की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इकाई का नाम हम देखते हैं, क्या है? ईदगाह। तो पहले हमें यह जो नाम दिया गया है इकाई का, वह नाम से परिचित होना है, यानी कि इकाई का नाम दिया गया, यानी कि जो शीर्षक है उसे हमसे पहले, सबसे पहले उसको हमें समझना है। ईदगाह किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ईदगाह किसे कहते हैं? तो ईदगाह जो हो, ईदगाह ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम लोग जिस जगह पर जाते हैं उसे ईदगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईदगाह। तो इस इकाई में, इकाई जो है उसमें कहानी के माध्यम से हमें ईदगाह की जानकारी बताई है। इसमें ईदगाह के दिन, यानी कि ईदगाह के, जब ईद के दिन वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए सब लोग ईदगाह जाते हैं, उसका पूरा वर्णन कि जाने के वक्त क्या होता है, एक साथ इकट्ठे कहाँ पर होते हैं, नमाज पढ़ने के बाद वहाँ पर कौन सा वातावरण होता है, ऐसी बात इस इकाई में बताई है। यहाँ पर प्रेमचंद जी द्वारा जो कहानी बताई है हमें, वह बहुत बढ़िया है। इसमें दो पात्र जो है, वह पात्र हमारा हृदय, हमारे हृदय को वह स्पर्श कर देता है, ऐसी बात इस इकाई में बताई गई है। प्रेमचंद एक महान लेखक थे। साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था। यहाँ पर जो बात है वह प्रेमचंद जी की है कि प्रेमचंद एक बहुत बड़े महान लेखक थे। उसको साधारण आदमी के सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था, यानी कि व्यक्ति के जीवन में सुख दुख सभी आते ही हैं, पर उसकी अनुभूति दूसरे व्यक्ति के लिए शायद किसी को ही होती है। किसी के सुख दुख की समझने की अनुभूति, एक दूसरे के सुख दुख को समझकर उसको मदद करना, सुख दुख को समझना, ऐसी अनुभूति सभी लोगों में नहीं होती। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी सुख दुख के, ऐसे सुख दुख का उन्हें गहरा अनुभव था। वे मानव मन में कुशल चित्रे थे। ईदगाह उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। कई सारी कहानियाँ प्रेमचंद जी ने लिखी है। इसमें से जो श्रेष्ठ कहानी है, उनमें से भी श्रेष्ठ जो ईदगाह नामक कहानी है, वह सबसे श्रेष्ठ साबित हुई है। इस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिभा, उसके त्याग और उसकी व्यवहारिक और उनकी जो बुद्धि का परिचय इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बताया है, वह हमारे हृदय को द्रवित कर देता है। यानी कि इस गरीब बच्चे, जो बालक था, उसकी जो हृदय की, उसकी माँ के प्रति, दादी के प्रति जो भावना थी, वह भावना को हम देखेंगे तब हमें उस बालक का परिचय होगा कि उसने अपनी दादी माँ के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना आनंद त्याग कर वह जो भी चीज़ खरीदता है, वह खरीदी हुई चीज़ का आनंद उसे उसकी दादी माँ को जो देखता है, उसका उपयोग दादी माँ जब करती है तब उसको आनंद जो मिलता है, और उसने अपने आनंद का त्याग करके, यानी कि उनको जो चीज़ खरीदनी थी वह चीज़ उनने खरीदी ही नहीं और कुछ खाया पिया भी नहीं, बल्कि उसकी दादी माँ के लिए जो चीज़ वो लाया है उसका आनंद उसको जो है, और वह बच्चा जो है उसके दादी माँ के लिए वह अपना सब कुछ त्याग कर
दादी माँ की खुशी के लिए जो करता है उसकी व्यवहारिक बुद्धि जो यहाँ पर बताई है वह बहुत बढ़िया है। उसका परिचय यहाँ ईदगाह में दिया गया है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक, बाल यानी कि बालक बच्चा, नायक यानी कि मुख्य पात्र। कहानी का जो मुख्य पात्र है यानी कि पूरी कहानी जो बताई है यहाँ पर उसमें मुख्य यह हामिद नामक लड़का जो है वह मुख्य यानी कि पूरी कहानी में पूरी कहानी उसके मुताबिक बनी हुई है। बाल नायक, नायक यानी कि इस इकाई में जो कहानी बताई है उसका मुख्य पात्र जो है हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके, अपने दमन करना यानी कि भूल जाना, अपनी इच्छा को छोड़ देना। वह इतना छोटा था फिर भी उसने अपनी जो इच्छा थी, बाल सहज इच्छा यानी कि बच्चे लोग को तो खिलौने लेने की, मेले में जब बच्चा जाता है तो सबसे पहले उसकी नज़र कहाँ पर होती है बच्चों? खिलौने लेने के लिए होती है, खाने पीने चीज़ों पर होती है, उसको घूमने फिरने की, वे ये चीज़ ले लो, वे चीज़ ले लो, ऐसी उसकी नज़र होती है ना बच्चों। तो यहाँ पर उन हामिद ने बाल सहज जो इच्छाओं थी वह इच्छाओं को दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। चिमटा यानी कि गुजराती मैंने શું કહેવાય? ચીપિયો કહીએ ને આપણે, રોટલી શેકવાનો જે ચીપિયો આવે એને હિન્દીમાં શું કહી શકાય? चिमटा। चिमटा अमीना के लिए चिमटा खरीदा। वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम एवं उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। यानी कि बच्चों वो बालक था तो उसको तो कहीं खिलौने लेने की उसे इच्छा होती होगी। सब लोग उसके मित्र थे, वह सब लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाते थे, तो उनको भी बालक होने के नाते ऐसी इच्छा हुई होगी, पर उसने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया, दमन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी दादी जो है अमीना, उसके हाथ जल जाते थे। ऐसी बात, ये जो बात थी उसके मन में बस गई थी कि मेरी दादी जब रोटी को सेकती है तब उसका हाथ जल जाता है। यह उसको याद था, वह उसकी पीड़ा की अनुभूति वह करता था उसकी दादी की। इसलिए बच्चा ने क्या किया? चिमटा खरीदा। चिमटा खरीदने के लिए उसकी दादी के प्रति प्रेम तो था ही, प्रेम तो उसको उसकी दादी के प्रति था, इसलिए उसके प्रेम की वजह से तो वो लिया ही है। पर उसके साथ साथ उसने उपयोगी चीज़, घर में जिस चीज़ का उपयोग हो, जो चीज़ वह खरीद कर लाए, उस चीज़ से घर में कोई भी चीज़ के लिए वह साधन जो लाए हैं उसका वह उपयोग कर सके,